हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम, स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस समय जो ये आपका वीडियो है, ये टॉपिक है उनके लिए है, फॉर क्लास 10th एंड 12th जो इनका बोर्ड दे रहे हैं, जिस बार इनका बोर्ड है। आप लोग यहाँ भी हैं। इनमें आप लोगों में से कुछ लोग होंगे, इसमें से दो तीन लोग हैं इसमें से जो कि क्लास 10th और 12th के बोर्ड में अपियर हो रहे हैं। उनके लिए स्पेशल वीडियो है, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। आई थिंक आप लोग कितना भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में आप लोग ये कंफ्यूज जरूर रहते हैं कि आखिर पेपर कैसे आने वाला है, पेपर कैसे आने वाला होगा, क्या उसका रूप रंग होगा। जबकि इतने सैम्पल पेपर्स आपके पास, इतनी अच्छी तरीके आप लोग तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपके दिमाग में होता है आखिर पेपर आएगा कैसे। जबकि हर बार आप लोग बता चुके हैं पेपर का फॉर्मेट क्या है, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे आना है। ये दोनों के लिए आपका है, दोनों के लिए सेम है। अब इसमें कुछ फाइव इसमें क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर आप लोगों के दिमाग में रहते हैं, ये सबके दिमाग में है। फर्स्ट है आपका है हाउ द पेपर विल कम, कि पेपर कैसा आएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में रहता होगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम, एग्जाम में कैसे हमें सफलता मिलेगी, उनके लिए है जो कि एग्जाम में से पास होना चाहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टू डू टू गेट 95%, ये उनके लिए है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी की है, अब वो चाहते हैं कि एबव 95% मार्क्स उनके आए, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट टू डू इफ एनी क्वेश्चन इज नॉट गेटिंग, अगर कोई पेपर में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। एंड द लास्ट वन, हाउ टू सॉल्व द पेपर, पेपर को सॉल्व कैसे किया जाए। दैट मीन्स उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, वॉट एवर जो भी हैं, उसे हम सॉल्व कैसे करें, पहले कौन सा करें, बाद में कौन सा करें, या सबसे लास्ट में कौन सा करें। ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता है, और इसके चलते होता क्या है कि 3 घंटे का समय मिलता है, 3 घंटा भी आपके लिए कम पड़ जाता है। इसी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि हमें करना क्या है, पहले कौन सा करेंगे। तो आइए समझते हैं कुछ, इसे एक एक करके समझते हैं। पहले हम इसे समझते हैं हाउ द पेपर विल कम। ये अब इसको आप समझेंगे, पहले तो आपके अपने दिमाग से इस बात को आप निकाल देंगे कि जो कोरोना पीरियड चल रहा था, कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि पेपर बहुत ही ईजी आए थे। सीबीएसई तरफ से ये स्ट्रिक्टली इस चीज़ को एडवाइस किया गया था, गाइडलाइंस दी गई थी कि पेपर एकदम बिल्कुल ही बहुत ही ईजी देना है, जिससे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं उनको जो है दिक्कत ना हो और वो ईजिली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकें। लेकिन अब इसमें कोरोना कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका नॉर्मल चल रहा है। अब पेपर आपके जैसे आज के 3-4 साल पहले पेपर आ रहे थे, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पेपर आएंगे जो है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। पेपर तो आपका इजी आएगा, क्योंकि इससे पहले भी आपका इजी आया था, वो आपका सिचुएशन आपकी डिफरेंट थी। लेकिन इस बार सिचुएशन आपकी डिफरेंट नहीं है, 3-4 साल पहले जैसे पेपर आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही आएंगे। इसलिए बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेंगे, रिविजन मस्ट बी गोइंग ऑन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हाउ टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम, एग्जाम में सफल कैसे हों, यानी कि उनकी बात की जा रही है कि वो एग्जाम में सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ एग्जाम में पास होना चाहते हैं। उनको 95%, 85% से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ यह है कि किसी तरह एग्जाम को पास हो जाए, निकल जाए, बस यही उनके लिए बहुत है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि हर एक पेपर में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के पेपर है, हर एक पेपर में कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो अच्छी तरीके पढ़ नहीं पाया है और जिसको लर्निंग पावर बहुत ही वीक है, जो याद नहीं कर पाया है, ठीक से पढ़ नहीं पाया है, वो आसानी से एग्जाम को पास हो सके। इसके लिए आप देखेंगे आपका रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज, अनसीन प्रोज, पोएट्री होते हैं, उसके क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसके आंसर अगर आप ढंग से आप कर लेंगे तो आपको 100% आपको सक्सेस आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब सारे बच्चे एक तरह नहीं होते हैं, कुछ बच्चे अच्छी तरह तैयारी करते हैं, कुछ लोग नहीं तैयारी कर पाते हैं, उन्हें याद नहीं होता, वो लर्न नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, इसमें आपको याद नहीं करना है, बस आपको चैप्टर की थीम आपको मालूम होनी चाहिए कि चैप्टर में है क्या। चैप्टर आपने अगर समझा है तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आप समझ लेंगे। जो अनसीन पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेज भी को भी अगर आपने ढंग से पढ़ लिया एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसके आंसर जो नीचे दिए होते हैं, क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स आपका 30 नंबर्स के क्वेश्चंस जो है आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका राइटिंग स्किल्स होती है, लेटर्स होते हैं, एडिटर को लिखना है, प्रिंसिपल के वर्ड कहीं भी आपको लिखना होता है, हर तरह के लेटर्स में होते हैं। तो अगर उसको तैयारी आपने कर ली है तो इसमें भी आपको नंबर आपको मिल सकते हैं, कोई आपका नंबर यहाँ से ले सकता है। रही बात आपकी सेक्शन डी लिटरेचर की है, तो लिटरेचर में कुछ क्वेश्चंस आपके होते हैं जो कि आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, आपने याद नहीं किया है, उसके आंसर आप नहीं लिख पाते हैं। तो ये तो था उनके लिए
जो एग्जाम में से पास होना चाहते हैं उनके लिए हमने बता दिया कि ये वो अनसीन पैसेज वगैरह इसको तैयारी कर लें ठीक से, उसको अगर कर लेंगे और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कर लेंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। अब हम समझते हैं, उनकी बात करते हैं, हाउ टू गेट 95% मार्क्स कैसे लाएं। अब 95% वालों से पहले हम उनकी बात करेंगे। जैसे अभी हमने कहा था जो उससे पास होना चाहते हैं उन्हें क्या करना है। लेकिन अब जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पास तो होना ही चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके मार्क्स कम से कम 70 एबव आ जाए, 70 एबव मार्क्स उनके हर सब्जेक्ट में आ जाए। इसके लिए उन्हें करना क्या है, इसके लिए हमने बताया ये तो आपको करना ही करना है, तो आप कर ही लेंगे, एमसीक्यू बेस वाले क्वेश्चन ये सब आप कर लेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन को आप, जो लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आपको नहीं जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर्स के होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, 3 मार्क्स को, इसको आप कर लेंगे, इसकी तैयारी कर लेंगे तो ये आपके नंबर इजीली आपको मेकअप करेंगे और आप 70% आप आसानी से ले जा सकते हैं। अब आपका अगला है हाउ टू गेट 95%। जो 95% लाना चाहते हैं उन्हें क्या करना है। अब इनके जो 95% लाना चाहते हैं इनके लिए आपको एक बात बता दें, ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ये अक्सर होता करते क्या है, जब एग्जाम में पेपर इनको मिलता है, पेपर देखते हैं, कहते हैं ये पेपर तो बहुत ही ईजी है, मैंने इतनी तैयारी की थी, मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी, पेपर में जो है बहुत ही सिंपल सा आया हुआ है। दैट मीन्स खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात यहाँ पे हो रही है। तो कहने का मतलब इनके हिसाब से पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ, हमने बहुत हार्ड तैयारी कर ली थी। ऐसा कभी नहीं सोचना है, ऐसा करेंगे तो आप बहुत ही गलत करेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में होता क्या है, जो आसान क्वेश्चन होता है, इजी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पहले जो क्वेश्चन, आपको पहले पेपर्स को आप ढंग से आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन को आप जो है उसको करते जाओ, और फिर जो लास्ट में आप देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो 6 नंबर के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं, ये क्वेश्चंस आप, ये भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये आपके लिए जो है बहुत ही पावरफुल है, आपके लिए बहुत ही पावरफुल, एक तरह से आपके लिए बोनस टाइप का क्वेश्चंस है कि इसको जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो कि ये इसका आंसर वो बच्चे नहीं लिख पाएंगे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो सिर्फ 70% तक लाना चाहते हैं, वो इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे। ये आपके लिए जब एज ए बोन, आपके वरदान आपको मिला हुआ है कि इन क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखते हैं तो बोर्ड में आपका अबव 95% मार्क्स आपका आसानी से आपको मिल जाता है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट है व्हाट टू डू इफ एनी क्वेश्चन इज नॉट गेटिंग। अगर पेपर में जो है कोई क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर क्या लिखें, तो आपको क्या करना है, क्या उसको खाली छोड़ देना है। ऐसा तो नहीं जो एग्जामिनर आपके पास कॉपी लेके बैठा है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है तो वहां पे आपको कोई नंबर आपको दे देगा, वहां पे आपको 0 देगा, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसी गलती कभी नहीं करना, क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। हाँ, ये ध्यान देना है जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, अगर उस चैप्टर से जो पर्टिकुलर क्वेश्चन उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर को आप एक्सप्लेन कर दो, उस चैप्टर को, उस पोएम को आप एक्सप्लेन कर दो। आप जो है अगर उस जो एक्सप्लेन कर देंगे तो जो एग्जाम में वो देखेगा हाँ आपने जो आंसर लिखा हुआ है इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ, अगर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 5 में कम से कम आपको 3 मार्क्स तो आपको दे ही देगा। दैट मीन्स समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि 0 मिलने से अच्छा है 3 मार्क्स आपको मिल रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ना है, नेवर। एंड द लास्ट वन, हाउ टू सॉल्व द पेपर। पेपर को हम सॉल्व कैसे करें, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, जबकि हमेशा आप लोगों को हम बताते हैं पेपर में चाहे आपके 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है, आपको इससे मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर को जो है सीक्वेंस वाइज सॉल्व करना। जैसे आप पेपर में आप देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, 2, 3, 4 सेक्शन A B C D दिया होता है, तो इसी तरीके आपको अपने आंसर का भी जो है, आंसर को भी इसी तरीके बनाना है। सेक्शन A को पहले सॉल्व करेंगे, सेक्शन B बाद में करेंगे, फिर C करेंगे, फिर D करेंगे। आप ये नहीं कि सेक्शन A का एक क्वेश्चन जो आपको आता है उसको आपने पहले कर दिया, जो क्वेश्चन सबसे, सेक्शन D में आपका एक क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत ही बढ़िया आपको आता है वो आंसर आपने पहले लिख दिया, आपने कह दिया ये मुझे बहुत अच्छी तरीके याद था, ये हमने लिख दिया, अब आप हमें इसका नंबर दो। अब एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, वो वहाँ पे कॉपी चेक करने बैठा हो, पेपर लेके बैठा हुआ है, वो देख रहा है आंसर से सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर ये है, आपके आंसर शीट में देख रहा है सेक्शन D का क्वेश्चन नंबर 15 आपने लिखा हुआ है। अब सेक्शन 15 आपने सॉल्व किया, फिर इसके बाद आप 13 नंबर पे आ गए, फिर 9 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, फिर 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, फिर आप 12 नंबर पे आगे सॉल्व करने के लिए। दैट मीन्स पूरे पेपर में आप जो है यहाँ से वहाँ कूद रहे हैं, कभी इसको कर रहे हैं, कभी उसको कर रहे हैं, कभी इसको कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कोई क्वेश्चन हमसे छूट जाए, सारे क्वेश्चन आप किए जा रहे हैं, जैसे से आपको याद आता जा रहा है वैसे से आप करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। पेपर को आपको सीक्वेंस में ही सॉल्व करना है।
जैसे कोई पेपर आपका आया हुआ उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप जो कुछ भी वट एवर यू नो, जो कुछ भी आपको आंसर मालूम है उसका आंसर आप लिखो, लेकिन सीक्वेंस वाइज आप लिखो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के सामने एक प्लस पॉइंट होगा कि यू आर ए डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, यू आर वेल मैनर्ड, आपको मालूम है कैसे पेपर दिया जाता है, कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता है। आप सीक्वेंस वाइज सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक डिसिप्लिन मैनर में आपका सही होगा और एग्जामिनर को भी कॉपी जांचने में आसानी होगी। और आपको जो मार्क्स आपको देना है, कहीं आपको अगर टोटल में आपको सपोज कीजिए आपको 65 मार्क्स मिलना है और आपने इस तरीके लिख रखा है कि वो मार्क्स आपको वो इतना परेशान हो जाएगा एग्जामिनर कि देते भी 55 देना होगा, फिर भी वो कट करके आपको लाके गिरा देगा 55 पे या 50 मार्क्स पे आपको क्लोज कर देगा। एज बिकॉज ही और सी वॉज इरिटेटिंग, उसको चिढ़ हो रही थी आपके आंसर सीट को देख के, जिस तरीके आप पेपर को आपने सॉल्व किया था। आंसर आपके सही है लेकिन आंसर आपने बहुत ही उल्ट पुलट ढंग से आपने बना रखा है, सीक्वेंस वाइज आपने सॉल्व नहीं किया है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि पेपर को आपको सॉल्व करना है, सीक्वेंस वाइज ही सॉल्व करना है। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चारों ही टॉपिक आपके क्लियर हो होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हाउ द पेपर विल कम, हाउ टू गेट सक्सेस इन द एग्जाम, what to get 90%, what to do if any question is not getting, and how to solve the paper। ये पांचों टॉपिक आप क्लियर होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जाम कमिंग इन द नेक्स्ट मंथ। तो पेपर अच्छी तरीके देंगे एंड डोंट बी नर्वस आप नहीं होंगे, पेपर आपको इजी आएगा। अभी आपके पास समय है, जो कुछ भी आपकी बची कुछ तैयारी है आपने नहीं की है, सो आप लोग लग जाओ और तैयारी आपको अच्छी तरीके करना है और अच्छे नंबर लेके आना है। हमेशा ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आप सोचो, आपके नंबर अच्छे रहेंगे। थैंक्स।